हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रिंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सबका क्लास 12th का यानी इंटरमीडिएट क्लास का जो आप सबका सेंटअप परीक्षा चल रहा है ना, तो ये हमारे पास केमिस्ट्री का ओरिजिनल पेपर है। इस पेपर में जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है ना, सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर बेहतरीन तरीका से आप सबको बता दे रहा है। आप सब अपना आंसर मिला लीजिए कितना आप सबका प्रश्न सही हुआ है, और इसी वीडियो में सब्जेक्टिव का भी आंसर आप सबको बता देंगे। आप सब देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर बता देते हैं, आप सब मिला लीजिए कितना आप सबका सही हुआ है। लास्ट में सब्जेक्टिव का भी आंसर दिखा देंगे, ठीक है। चलिए, एक नंबर प्रश्न देखिए। एक नंबर प्रश्न है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबीज से जालकों की संख्या होती है तो 3 गो होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। बहुत जल्द सबका आंसर बता देंगे आप, खटाखट मिलाते चलिए। 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलेट ठोस पदार्थ का गुण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। विभिन्न दिशाओं में समान गुण हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 3 नंबर प्रश्न के काय केंद्रित घनाकार इकाई सेल में पैकिंग की प्रगुणता होती है, तो 0.68 होता है, यानी 6.8 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए, 4 नंबर प्रश्न के विलायक के 1000 ग्राम या 1 kg में घुले हुए विलियन के मोल यानी मोलालता हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वथनांक उन्नयन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, ज्यादा रेस तो नहीं ना बोल रहे हैं, यानी बहुत जल्द सोल्यूशन करा देंगे मेरे भाई। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में कौन आदर्श विलियन का उदाहरण है, तो C6H6 एवं C6H5CH3 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए, इधर आ जाते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे भाई बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, 7 नंबर प्रश्न है कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर निम्नलिखित में किसके 0.1 मोल घोल अधिक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। CaCl2 का है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, CaCl2। चलिए, यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है कि एक फैराडे की विद्युत धारा CuSO4 के विलियन से मुक्त करता है, तो 31.76 ग्राम तांबा यानी कॉपर करता है, जो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए, 9 नौ प्रश्न के किसी विद्युत रासायनिक सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए बल का मान निम्नलिखित में कौन होना चाहिए, तो पॉजिटिव हमेशा होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। 9 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, धनात्मक, ठीक है। चलिए, 10 नंबर प्रश्न के अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव है, तो 10 का आंसर नीचे होगा। आते हैं, देखते हैं। ये ऑप्शन बी पे जाइएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 प्रश्न के जंग का है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, हाई ट्रेड फेरिक, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे 12 प्रश्न के सेतु लवण में निम्नलिखित में किसका उपयोग होता है, तो KCl, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इधर आते हैं। 13 प्रश्न के किसी रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है, ठीक है, तो तापक्रम पे निर्भर करता है, यानी टेम्परेचर पे करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, तापक्रम हो जाएगा। चलिए, 14 प्रश्न के किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर की इकाई होती है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम आने का बहुत संभावना है मेरे भाई। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। और एक काम कीजिएगा मेरे भाई, मैथ का बेहतरीन तरीका से, मैथ के ऑब्जेक्टिव का आंसर बेहतरीन ट्रिक से सॉल्यूशन आप सबको, जितना ऑब्जेक्टिव रहेगा वो 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 100 में से 85 का आंसर आप सबको बनाना है, ठीक है। लेकिन 100 का आंसर बेहतरीन तरीका से ट्रिक से सॉल्यूशन करा देंगे, जो आपको ट्रिक सीख कर मजा मजा ही आ जाएगा आप सबको। तो चलिए, अब बने रहिएगा, ठीक है, इस चैनल पर। मैथ का ऑब्जेक्टिव वाला ट्रिक है, आप मैथ का जो सोल्यूशन कराएंगे बिल्कुल आप देख कर जाइएगा, मजा मजा ही आप सबको आ जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे 15वें प्रश्न के निम्नलिखित में कौन विभवांक हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। चलिए, 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, 16 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, 16 नंबर प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कुलाइडी कणों का गमन कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, विद्युत कण संचलन, ठीक है। चलिए, 16 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए। 17 नंबर प्रश्न के भौतिक अधिशोषण यानी भौतिक
अधिशोषण में किस प्रकार बल कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बहुत ये भी बेहतरीन प्रश्न है। देखिए सेंटर परीक्षा में ये जितना आप सबका पेपर होने वाला है ना, सभी पेपर में जितना प्रश्न रहेगा सभी प्रश्न को बेहतरीन तरीके से सीरियस होकर पढ़ के जाइएगा आप बोर्ड एग्जाम में। यानी सेंटर परीक्षा से कुछ प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को सेम टू सेम मिलता है, ठीक है। नहीं तो इसी पैटर्न पे इसी टाइप का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आप सबको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, वांडर वाल्स हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए 17 हो गया। 18 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 18 नंबर प्रश्न देखिए, ये प्रश्न 2 नंबर में कई बार पूछा गया है, ठीक है। यानी ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि एंजाइम है, सब किसी को याद होना चाहिए कि प्रोटीन है, ठीक है। 18 का आंसर आते हैं ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न देखिए, 19 नंबर प्रश्न है कि वह पदार्थ जो जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है वह है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, पृष्ठ असक्रियक। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न के 20 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। तो कोहरा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। देखिए मेरे भाई यूट्यूब पे जाके लिखेगा ट्रिक का पार्क, ट्रिक का पार्क, एक न्यू चैनल आ जाएगा, उस चैनल को बिल्कुल आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्योंकि 12th पास जैसे ही आप हो जाइएगा होने के बाद सरकारी नौकरी कैसे बहुत आसानी से लिया जाता है उस चैनल पर बेहतरीन तरीका से आप सबको बताएंगे। और कंपटीशन का तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन तरीका से बहुत ही कम कम समय में एक एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट जैसे ही वो वीडियो आएगा बहुत कम समय एक चैप्टर खत्म कर देंगे। आप किसी भी ABCD कोई भी आप बुक से प्रश्न को बनाइएगा, जो भी चैप्टर खत्म कर देंगे बनाइएगा, बिल्कुल आपसे बनेगा, ठीक है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल आप लोग मत भूलिएगा, ट्रिक का पार्क, ठीक है। चलिए 20 हो गया। 21 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि अयस्कों के प्रागालन में गालक का कार्य है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशुद्धियों को दूर करता है, ठीक है। चलिए देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि थर्माइट विधि में अवकारक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, Al है, ठीक है। 22 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि कॉपर धातु का निष्कर्षण निम्नलिखित में किस अयस्क से होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, कॉपर पाइराइट, ठीक है। चलिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके अयस्क की अभिक्रिया विलयन से कराकर प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 24 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, Ag हो जाएगा, ठीक है। चलिए इधर आ जाते हैं 25 नंबर प्रश्न के 25 नंबर प्रश्न है कि अमोनिया गैस निम्नलिखित में किसके द्वारा शुष्क किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी डी हो जाएगा, CaO हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि फास्फोरस से अणु का सूत्र है। तो P4 है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है। तो 27 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, H2O है, ठीक है। चलिए 28 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, HCl नहीं बनाता है, जो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए ये थोड़ा ज़्यादा ही जूम हो गया यहाँ पे। 29 नंबर प्रश्न देखिए 29 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में कौन शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवकरण, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, F2 हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न हो गया। 30 नंबर प्रश्न देखिए 30 नंबर प्रश्न के 1 से F2 की संरचना होती है। तो 30 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रैखिक। चलिए यहाँ पे ये 2 नंबर वाला भी प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है 2 नंबर में। यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न है कि जलीय घोल में निम्नलिखित में कौन आयन रंगीन है। तो 31 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, P के पावर 3 यानी प्लस में होता है, जो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 31 हो गया। 32 नंबर प्रश्न है कि 32 नंबर प्रश्न है कि प्रथम संक्रमण तत्व है। तो 32 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, स्कैंडियम है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है।
सुचालक यानी सुई सुई उसमें भागेगा। ठीक है, 33 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए जी है। चलिए 34वां प्रश्न है, 34वां प्रश्न है कि पित्तल निम्नलिखित में किसका मिश्र धातु है? तो 34 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, Cu प्लस Zn का है। ठीक है, चलिए 35वां प्रश्न है कि सभी लिगेंड होते हैं। तो 35 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, लेविस से भस्म में। ठीक है, चलिए यहाँ पे 36वां प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 36वां प्रश्न है कि क्लोरोफिल में उपस्थित रहता है। तो क्लोरोफिल में उपस्थित रहता है मैग्नीशियम होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए 37वां प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 37वां प्रश्न है कि इतना आयन की आकृति होती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्ग समतलीय। ठीक है, चलिए 37 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 38वां प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 38वां प्रश्न है कि जटिल यौगिक इतना 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 के जलीय विलयन में आयनों की यानी संख्या ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 38वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, यानी 3 गो है। 39वां प्रश्न देखिए, 39वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अध्रुवीय है? तो ये 39 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, CH3Cl है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 40वां प्रश्न देखिए, 40वां प्रश्न है कि क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया कर बनाता है। तो 40 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, क्लोरो पी क्रीन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 41वां प्रश्न देखिए, 41वां प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए 41वां प्रश्न के इतना का IUPAC नाम आपको बताना है। ठीक है, तो 41 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है, चलिए अब 42वां प्रश्न देखिए, 42वां प्रश्न की अभिक्रिया इतना 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 है। तो 42 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, नभकीय स्नेही संकलन। ठीक है, चलिए 43वां और प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 43वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है? तो 43 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म का, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 44वां प्रश्न देखिए, 44वां प्रश्न है कि प्राइमरी एल्कोहल में कौन मूलक उपस्थित रहता है? तो 44 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी देखिए पूरा आपको 70 गो में से आपको 35 गो का ही आंसर आपको देना। अगर पूरा आपको 17 का आंसर चाहिए और सब्जेक्टिव का भी आंसर चाहिए तो गूगल में आइए, जैसे हम बता रहे हैं वैसे जाकर आप बिल्कुल आप डाउनलोड कर लीजिए। गूगल में आइए, यानी क्रोम खोलिए, आप क्रोम खोलिए। खोलने के बाद इसी चैनल का नाम आप लिखिए, हम नेट इसे तनी खोलते हैं। इसी चैनल का नाम लिखिए आप, रैंकर स्टडी सेंटर। लिख कर सर्च कीजिए रैंकर स्टडी सेंटर। देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको खुल के आएगा। इसी वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा देखिए लाइव अपडेट्स में भी यहाँ पे आप सबको देखने को मिल जाएगा। नहीं तो यहाँ पे 12th का जो सेक्शन बनाया दिया गया है, यहाँ पे देखिए बनाया गया ऊपर ही यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा। इस पे आप क्लिक कीजिएगा, ये सब अपना पढ़ लीजिएगा। नीचे आइएगा, पेपर यहाँ पे है, देखिए पूरा 70 का ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पे हम डाल दिए हैं। नीचे सब्जेक्टिव भी है, ये सब अपना सब्जेक्टिव का भी आंसर देख लीजिए। पूरा ये सब्जेक्टिव भी है। तो आइए गूगल में लिखिए रैंकर स्टडी सेंटर, इसी चैनल का नाम आके बिल्कुल आप लिख लीजिएगा। लिखने के बाद ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको ये खुल के आएगा। इस पे आइएगा, नीचे अपना देख लीजिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर चीज़ का आंसर इसी वेबसाइट पे आप सबको सबसे पहले देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।